वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका नवीन भटनागर एक बार दोबारा फिर स्वागत करता हूँ फिजिक्स पॉइंट क्लास में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो रेजिस्टर्स और उसकी टाइप से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं फार्मूला होता है ओम्स से V/I। अब हम ये देखना चाहेंगे कि रेजिस्टर्स बेसिकली कितने प्रकार के हमारे होते हैं नेचर में। तो अगर हम रेजिस्टर्स की बात करें तो रेजिस्टर्स हमने दो प्रकार के बना रखे हैं। एक होते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स, जिनके ऊपर वायर को लपेटा जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायर बाउंडेड रेजिस्टर्स। और एक हमारे पास दूसरे रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो आज हमारा मेन टारगेट कार्बन रेजिस्टर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टर्स के बारे में तो आप बहुत पहले ही जानते हैं कि रेजिस्टर बेसिकली कोई भी मटेरियल जिनके पास सूटेबल रेजिस्टेंस होता है उन्हीं को हम लोग रेजिस्टर्स बोलते हैं। अब बात क्या आती है कि वायर बाउंड रेजिस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, वायर बाउंड रेजिस्टर जैसा कि नाम से पता लगता है, इसमें हमारे पास एक वायर होती है। वो वायर बेसिकली हम लोग कई धातुओं की लेते हैं, जैसे निक्रोम की ले सकते हैं, निक्रोम वायर हो गई हमारे पास, मैग्नीन हो गई, और एक होती है कॉन्स्टेंटन, ये वाली वायर। तो ये तीन वायर, मैग्नीन, कंस्टेंटन और एक मैंने कौन सी बताई आपको, निक्रोम। इन वायर्स को जो कि अलग की होती हैं, इनको एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे लपेटा जाता है और एक लपेट कर जो रजिस्टर बनता है उसी रजिस्टर को हम लोग वायर बाउंड रजिस्टर बोलते हैं। आपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा, ये बेसिकली रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इनको कैसे देखा होगा आपने, जिस तरह से ये प्लास्टिक की बॉडी और इसके अंदर यहाँ पे रेड टेप लगी रहती है और उसके अंदर ये रजिस्टर्स की ऐसे लपेटे होते हैं, इसे बोलते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स। अब इनकी कुछ फायदे भी होते हैं। पहला ये कि ये जो अलाइज हैं ये इनएक्टिव होते हैं, मींस इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के प्रति, जिसकी वजह से ये फायदेमंद है। बट इनकी प्रॉब्लम है क्या कि इनकी जितनी लंबी लेंथ होगी ना तभी इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है इसमें, ये इसकी ड्रॉबैक है। तो ये जितना ज़्यादा लेंथ के रेजिस्टेंस होंगे इसमें, इन जो वायर्स मैंने तीन बताई, कौन कौन सी बताई, निक्रोम, मैग्नीन और एक ये वाली कॉन्स्टेंटन। तो इन सभी वायर्स के जितने ज़्यादा टर्न्स आप लपेटोगे तभी इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। अब हाई रेजिस्टेंस बनाने के लिए इनकी वायर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमारे पास, जो स्पेशली तीन वायर्स होती हैं। और दूसरी खासियत ये बताई कि ये क्या होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के प्रति, जिसकी वजह से इनको हम लोग यूज करते हैं। अब ये लंबे हो जाते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाने के लिए ज़्यादा लपेटे करेंगे तो हैवी भी होते हैं और काफ़ी बल्कि और लार्ज साइज के होते हैं। इस वजह से ये वाले तो रजिस्टर्स आप लोगों को लेबोरेटरी में देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कार्बन रजिस्टर्स की। तो ये बात अब दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको। वायर बाउंड रजिस्टर स्पेशली दोज रजिस्टर्स इन विच अलाइज लाइक निक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर्स आर बाउंडेड over an insulating material. Since these wires are insensitive to temperature, but there is a drawback. For making their large resistance you need large length of these wires. This was all about your wire bound resistors and you can see in your laboratory also anytime. अब आते हैं कार्बन रजिस्टर की। कार्बन रजिस्टर्स हमारे पास कौन से रजिस्टर होते हैं। देखिए, कार्बन रजिस्टर एक स्पेशल नाम से पता लगता है कार्बन रजिस्टर है, ये कार्बन से बना हुआ होता है। लेकिन ये रजिस्टर बनता कैसे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्राइक करता है।
तो कार्बन रजिस्टर में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक तो हमारे पास चाहिए होता है कार्बन ब्लैक, काले रंग का कार्बन, एक चाहिए होती है क्ले। तो इसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए होता है, कार्बन ब्लैक, क्ले, और एक होता है रेजिन ब्लिस्टर। ये भी हमारे पास एक तरह का क्या होता है, मटेरियल होता है। क्ले, रेजिन ब्लिस्टर और कार्बन ब्लैक को जब हम इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको प्रेस भी करते हैं अंडर हीट, हीट करके इनको प्रेस करते हैं एंड मेक ए शेप सिलेंडर। फिर सिलेंडर जैसी इसकी शेप बना लेते हैं। सिलेंडर जैसी शेप बनाने के बाद इसको हम लोग कवर्ड कर देते हैं, इनक्लोज्ड कर देते हैं। अब इनक्लोज विद किस में करते हैं, सेरेमिक, एक तो सेरेमिक में कर देते हैं या प्लास्टिक कवर में करते हैं। ओके, ये हमारे पास दो तरीका है जिसके जरिए कार्बन रजिस्टर्स को बनाया जाता है। तो बात समझ में आ गई। कार्बन रजिस्टर बेसिकली मिक्सचर होता है कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन ब्लिस्टर्स का, विच आर प्रेस अंडर हीटिंग इफेक्ट एंड मेक ए शेप ऑफ सिलेंडर एंड दैट कंप्लीट बॉडी इनक्लोज विद इन ए सेरेमिक एंड प्लास्टिक कवर। सच डिवाइस इज कॉल्ड कार्बन रजिस्टर। अब बात आती है कार्बन रजिस्टर देखने में कैसे लगते हैं। तो कार्बन रजिस्टर देखने में आपको सिलेंडर जैसे लगेंगे। तो मैं आपके पास एक पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये कार्बन रजिस्टर इस तरह के होते हैं, बट इनकी खासियत ये होती है, इनके पास कुछ स्ट्रिप्स होती हैं। बेसिकली हर कार्बन रजिस्टर के पास 4 स्ट्रिप्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये 4 स्ट्रिप्स इनके कलर्स को होती है। 4 स्ट्रिप, एवरी स्ट्रिप हैव डिफरेंट कलर एंड ईच कलर इज इंडिकेटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू दैट विल आई शो विद द टेबल। ओके, तो इस तरह के डिवाइस जो एक ऐसा रजिस्टर जो सिलेंडर जैसी शेप का हो और इसके ऊपर 4 अलग अलग तरह की स्ट्रिप्स बनी हो, यानी कि 4 छोटी छोटी पत्ती हो और अलग अलग कलर्स की हो, उन्हीं को हम लोग कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कार्बन रजिस्टर कहाँ यूज किए जाते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर्स, डीवीडी प्लेयर्स, इन सभी के अंदर हम लोग इन कार्बन रजिस्टर्स का यूज करते हैं। क्लियर। इनके 3 सबसे बेहतरीन एडवांटेज होते हैं जिनकी वजह से कार्बन रजिस्टर्स को हम लोग बहुत वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए मानते हैं। पहला तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब वो छोटे साइज के होते हैं और चीप होते हैं। 1-2 रुपए का आराम से मार्केट में आपको ये अवेलेबल हो जाता है। तो पहली चीज होगी इट इज चीप एंड कॉम्पैक्ट। तो एडवांटेजेस बता रहा हूं मैं आपको इसके। एडवांटेजेस में पहला क्या हो गया, चीप एंड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट समझते हो, साइज में छोटा होता है और सस्ता होता है। दूसरा, इट इज वाइडली यूज फॉर जनरल पर्पस। सामान्य तौर पे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ये आपको लगा दिख जाएगा। और तीसरी चीज जो इसको सबसे ज्यादा एडवांटेजेबल बनाती है वो ये है कि ये जो होते हैं, ये इनकी जो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज रेंज होती है, मीन्स इनका जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज रेंज होती है वो फ्यू वोल्ट से लेके मिलियन वोल्ट्स तक होल्ड कर लेते हैं ये लोग। इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया, इनकी जो रेंज होती है रेजिस्टेंस वैल्यू रेंजिंग, यानी कि इनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ohms टू मिलियन ohms, फ्यू ohms से मिलियन ohms की तरफ चलती है। सेवरल मिलियन ohms को या मिलियन ohms को, ये आपके पास इसके क्या है, 2 एडवांटेज। और तीसरा मैंने आपको अभी बताया था कि ये जनरल पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात आती है कि भाई ये तो हो गया कार्बन रजिस्टर क्या है, कार्बन रजिस्टर के क्या एडवांटेज है, कार्बन रजिस्टर कैसा दिखता है, वायर बाउंड रजिस्टर्स क्या थे और रजिस्टर क्या है। अब हम कार्बन रजिस्टर्स को निकालना सीखेंगे कि कोई एक कार्बन रजिस्टर दे दिया जाए तो उसके स्ट्रिप के कलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमें हेल्पफुल होता है उस पर्टिकुलर गिवन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। तो उसको करने के लिए हम लोग लीजिए अब करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमारा मेन टॉपिक हो जाता है स्टार्ट। कार्बन रजिस्टर्स के लिए हमें अब क्या करना होगा वो देखिएगा ध्यान से। देखिए कार्बन रजिस्टर मैंने बता दिया, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी, मैक्सिमम 4 ही होती हैं ज्यादा। तो आप देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए मैं इसको याद करने का तरीका ये है, एक टेबल बनाएंगे, लेकिन टेबल तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं आपको टेबल को एक शॉर्टकट तरीके में समझा देता हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। देखिए बी रॉयल, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट को या वाइफ को आपकी मर्जी, क्लियर। ये हमारे पास कुछ हमने अल्फाबेट्स चुने हैं जो पर्टिकुलर कलर्स को स्पेसिफाइड करते हैं। देखिए पहला वाला कलर जो होता है वो आपका ब्लैक होता है, दूसरे वाला ब्राउन, बस इनमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और ये होता है ब्लू। बाकी सभी कलर डिफरेंट आप सभी जानते हैं। आर फॉर क्या होगा, रेड होगा, और ओ फॉर क्या होगा, ऑरेंज होगा, ये फॉर येलो होगा, है ना, और जी फॉर ग्रीन होगा, और वी फॉर वायलेट होगा। अच्छा अब बात आती है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्रे होगा या आपका ग्रीन होगा। तो यहाँ ग्रीन है और ये आपका ग्रे है, क्लियर, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और ये डब्ल्यू फॉर वाइट होता है ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास कलर हो गए। अब ये कलर कितने हैं इसको देखो आप, यहाँ से शुरू करें तो ये टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम 0 से लेकर 9 तक की डिजिट असाइन कर देते हैं इसको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसको डिजिट असाइन कर दिया हमने। अब बात आती है तो 0 जो होता है वो आपको ब्लैक कलर को रीड करेगा, 1 नंबर ब्लू को ब्राउन को करेगा, इस तरह से आप 4 करेंगे तो येलो को करेगा, 7 करेंगे तो आप वायलेट को करेंगे, 8 करेंगे तो ग्रे को करेंगे, 9 करेंगे तो व्हाइट को रीड करेगा। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट जो होती है उसको हम लोग इसको तो बोलते हैं डिजिट्स, ये हो गए आपके कलर्स, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर कैसे लगाते हैं ये देखिए, सब 10 10 लगा लीजिए आप, क्लियर, ऐसे सब बेस लाइन में 10 लगा लो। अब आप क्या करो कि जो इसके ऊपर डिजिट मेंशन है ना, इसके ठीक ऊपर, वो इसकी पावर में ले लो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको हम लोग पावर ऑफ 10 कहते हैं, और इसे बेसिकली हम लोग मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ 10 कम मल्टीप्लायर्स बोलते हैं इसको, पावर ऑफ 10 होती है ये, और इसको बेसिकली हम लोग बोलते क्या है, मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 का मतलब होता है जो चीज मल्टीप्लाई करे, तो अब मल्टीप्लायर कर देंगे, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब ये मैंने क्या बताया, इसे मल्टीप्लायर बोलेंगे, और बेसिकली ये पावर ऑफ 10 है। पावर ऑफ 10 हमेशा शुरू की जो 2 कलर होते हैं ना, उनके से जो डिजिट बनेगी उसके इनटू में लगेगा, उसके मल्टीप्लाई में लगता है वो, क्लियर। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और होती है, उसे टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक 4th लगा लेते हैं, उसे बोलते हैं टॉलरेंस। तो यहाँ हम बोलेंगे टॉलरेंस, और इसको क्या बोलते हैं, लिमिट। अब जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के नाम से जानी जाती है। अब उसको जरा ध्यान से देखिएगा, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, और एक होती है सिल्वर, और एक होती है नो कलर, क्लियर। गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और नो कलर के लिए क्या हिसाब है, देखिए गोल्ड के लिए 5% लगता है प्लस माइनस लगा के, और सिल्वर के प्लस माइनस लगा के 10%, और नो कलर के लिए प्लस माइनस 20%, क्लियर। ये आप चीज याद रखें, ये इनकी टॉलरेंस लिमिट को शो ऑफ करेगा। अब बात ये आती है, हमें इस तरह से याद करना है, या इसको आप वर्टिकल कॉलम में कर लो। मैंने तो ये रो बना दी, 1 रो 2 रो 3 रो 4 है ना, तो टोटल 4 और एक सीरियल नंबर होगा, टोटल मिला के 5 टेबल में आपके
5 खानों में कवर हो जाएगा। सीरियल नंबर, फिर आपके पास क्या होगा, कलर, फिर उसके बाद क्या होगा, डिजिट्स, फिर क्या होगी, मल्टीप्लाई, और फिर क्या होगा, टॉलरेंस। अच्छी, ये है हमारे पास एक टेबल, जिसे टेबुलर फॉर्म के थ्रू या हम ऐसे बना सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग रीड आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर गिवन कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अब उदाहरण लेने के लिए हमारे पास क्या रूल होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर बना लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो मान लो मैंने ये एक रजिस्टर लिया, और इस रजिस्टर में देखिएगा, ये मैंने एक रजिस्टर बना लिया ऐसे, ओके, और इस रजिस्टर में इस साइड से हमारे काट दी। अब मैंने कहा ये वाली स्ट्रिप सपोज करो रेड है, दूसरी वाली स्ट्रिप भी मैंने कहा रेड है, तीसरी वाली स्ट्रिप भी मैंने क्या कहा रेड है, और चौथी वाली स्ट्रिप जो मैंने थी वो मैंने क्या करा, वो मैंने आपको गोल्ड की दे दी, इसकी दे दी गोल्ड की, और ये सभी रेड है। ध्यान रखें आर फॉर रेड, क्योंकि एक ही आर है इसमें। तो अब इसका रेजिस्टेंस निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। सबसे पहले देखो, पहले रेड की वैल्यू देखो, डिजिट कितनी है, रेड की फर्स्ट डिजिट देखें तो रेड की 1 2 3, 1 2 3 में 2 आती है, तो इसका मतलब 2। फिर दोबारा रेड की कितनी आएगी, 2, लेकिन अब की बार तीसरी डिजिट मल्टीप्लायर को शो करेगी, तो मल्टीप्लायर देखो 10 की पावर 2 आ जाएगा। रेड कलर का मल्टीप्लायर 10 की 2 होता है, तो आप मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर 2 करेंगे, एंड प्लस माइनस अटैच कर देंगे गोल्ड कलर। गोल्ड की कितनी लगानी, टॉलरेंस लिमिट 5%, आप यहाँ पे 5% लगाएंगे, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसकी रेंज कैसे निकलती है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें एक बार 5%, 5% क्या होता है भाइयों, 5/100, 16 आउट कर देंगे। उसके बाद इसको एक बार ये जो 22 और ये कितना बढ़ेगा, 2200 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 2200, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 5% है ना, 5/100 लगा के सोल्व कर देंगे, वो इसमें अटैच कर देंगे, एक बार इसमें से डिक्रीज कर देंगे। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो गया 2200, और प्लस का 0.05 बनेगा, ये इसको अटैच कर देंगे, और जबकि इस तरफ से घटाएंगे 0.05 ये वाला, ठीक है, 5/100 का, और 2200 ये, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ रख देंगे इस तरह से। सॉरी 2200 2000 कर दिया मैंने, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग घटा लेते हैं और एक बार बढ़ लेते हैं, तो वो हमारे पास रेंज आ जाती है। उस रेंज से ही हमें पता लगता है कि हमारे इस कार्बन रजिस्टर की रेंज मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी। अब देखो यहाँ बड़ी वैल्यू आ रही है और यहाँ छोटी वैल्यू है माइनस के अंदर, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये इसकी मिनिमम और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में इसकी वैल्यू लाइज करती है। बट क्लियर हो गई आप लोगों को। तो दोबारा से अब एक स्ट्रिप की बात बता देता हूँ, ये चीज याद रखिएगा। पहली स्ट्रिप का पहला कलर फर्स्ट डिजिट को क्लियरिफाई करेगा, दूसरी स्ट्रिप का दूसरा कलर भी डिजिट को वेरीफाई करेगा। तो मतलब ये यानी कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा आपको, दूसरा भी सिग्निफिकेंट फिगर ही देगा। अच्छा, ये क्या देगा, ये आपको दे देगा मल्टीप्लायर, और ये क्या दे देगा आपको टॉलरेंस। क्लियर, इस तरह से आपको करना होता है। एक तो ये तरीका। अब कई बार ये सवाल रिवर्स करके भी दे दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस दे देंगे। अब एक चीज याद रखें, इसके आगे ओम जरूर लगाएं, बिना पता नहीं लगेगा रेजिस्टेंस कैसे डाउन होती है। तो ये ओम एक वैल्यू ऐसी दे दे और इस वैल्यू से कलर पढ़ना दे दे, तो बहुत आसान है। आपको बस डिजिट देखनी है, ये डिजिट के सामने जो कलर आता हो वो कलर रीड कर लेंगे। इस तरह 2 डिजिट से 2 कलर पता लग जाएंगे। मल्टीप्लायर के सामने जो मल्टीप्लायर होगा उसके ऊपर जो डिजिट होगा उसके ऊपर जो कलर होगा वो कलर बताएगा। 3 स्ट्रिप हो गई। चौथा टॉलरेंस लिमिट, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है, 5 10 और 20 ये चलते हैं। जो सी परसेंटेज दे रखी है उसी के अनुसार उसका 4th स्ट्रिप का कलर पता लग जाता है। इस तरह से हम किसी गिवन वैल्यू से कलर का भी पता लगा सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कार्बन कलर रजिस्टर से उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये सिस्टम होता है हमारे पास जो सबसे ज्यादातर कार्बन रजिस्टर्स के लिए अप्लाई किया जाता है। अब हम इसमें एक और सिस्टम होता है, हम सिस्टम को समझते हैं। वो क्या सिस्टम होता है, वो सिस्टम ये होता है, ये एक और दूसरा तरीका है। ये हमारे पास एक बॉडी है, मान लीजिए कोई भी, देखिए ये है आपके पास बॉडी, यहाँ एक डॉट होता है, इसे डॉट बोलते हैं,
ये आपके पास एक रिंग है, कोई बड़ी लाइन, ये रिंग है, और ये आपका एंड्स है। ये भी एक तरह का कार्बन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। इससे रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो आप सबसे पहले बॉडी देख रहे हैं, बॉडी जो होती है वो बॉडी ये वाली, यानी कि ये बॉडी किस कलर की होगी वो आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दे देगी। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि बॉडी का जो कलर होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दे देगा आपको, यानी कि फर्स्ट डिजिट अवेलेबल कर देगा। उसके बाद हम एंड्स पे जाएंगे, एंड्स कलर भी आपको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद हम लोग किस पे जाते हैं, उसके बाद देखो मैंने बताया पहला किस पे जाते हैं, बॉडी पे, दूसरा इस पे, और तीसरा हम जाते हैं डॉट पे। किस पे जाते हैं, डॉट पे। तो अब देखिए डॉट का जो कलर होगा वो भी आपको क्या देगा, वो अब डिजिट नहीं देगा भाई, वो क्या देगा, एज यूजुअल इसमें क्या देता था, थर्ड कलर पावर ऑफ 10 जिसे मल्टीप्लायर बोलते थे, तो ये आपको मल्टीप्लायर प्रोवाइड करेगा। और फोर्थ जो कि रिंग बची, रिंग कलर आपको टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है परसेंटेज के साथ। इस तरह से आपके पास ये भी हो, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लो कि बॉडी का कलर मैंने कहा कि बॉडी जो है, बॉडी का जो कलर है वो तो है मान लो आपका ग्रे, क्लियर। फिर मैंने कहा एंड, अब मैंने कहा एंड कलर जो है वो आपका है वायलेट, ध्यान से देखते थे। अब मैंने कहा डॉट मेरा इसके अंदर जो डॉट था ना, डॉट का जो रंग था, जो इस पूरी बॉडी को जो डॉट लगा हुआ था वो मान लो मेरा है व्हाइट। और उसके बाद जो लास्ट है मैंने रिंग बोली, मेरा जो रिंग का कलर है ना, वो रिंग का कलर मैं यहाँ पे इनमें से कोई सा भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने सिल्वर ले लिया, रिंग सिल्वर कलर की है यहाँ पे, तो इस हिसाब से अब हम इसका रेजिस्टेंस निकाले तो ग्रे, देखो ग्रे जो है वो आपका ये रहा, 1 2, जैसे 1 से शुरू, 0 से करते हैं 1 से, देखो ये 0 से होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ग्रे है ना, 0 1 2 3 4 5, 4 बचेंगे ना, 9 में 4 गए 5 आ गया, तो 5 तो आ गया ये वाला। ठीक है, तो आपका बॉडी कलर तो किसका शो करेगा, 5 को। फिर वायलेट देखो, वायलेट ये रहा आपके पास, तो 2 कम, 9 में से 9 गया, 8 गया 7 आएगा इसका कलर, तो वायलेट का हो गया 7। उसके बाद डॉट देखेंगे, व्हाइट डॉट पे 9 आता है, लेकिन मल्टीप्लायर तो 10 की 9 आता है भाई, है ना, तो आप यहाँ पे 10 की 9 लगाएंगे। और इनटू में रिंग कलर और देख लो, रिंग का कलर मैंने बताया सिल्वर में प्लस माइनस 10% लगेगा, इसका प्लस माइनस 10%। अब आप इसको जोड़ सकते हो, तो यहाँ से इसका अगर हम ये निकालें कितना बना, अब देखो ये सब मैंने कलर सेटअप कर दिए थे इसके ऊपर, ये तो पिक्चर नॉर्मल है, ये कलर दिए थे, तो कलर के हिसाब से ये वैल्यू उठा ली, तो कितना आ गया 5 7 10 की पावर 9, ठीक है ना भाई, प्लस माइनस 10%, क्लियर। और इसके साथ ओम जरूर लगाएंगे आप सभी। इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस की रेंज अवेलेबल हो जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10/100/10, 100/10 का मतलब क्या होता है, यानी 10/100 1/10 0.1, 1/0.1 इसमें जोड़ लेंगे और 0.1 इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर रेंज आ जाएगी जिस रेंज में इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैरी करेगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट क्या था, कार्बन रजिस्टर किसी पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कार्बन रजिस्टर किस चीज के बने होते हैं, कार्बन रजिस्टर के क्या एडवांटेजेस होते हैं, कार्बन रजिस्टर कितने तरीके की सिस्टमों पे अप्लाई किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जल्दी अवेलेबल हो जाए, और इस तरह के मोर इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आप सभी के पास अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच। हम दोबारा फिर आपको इसी क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखें और परिवार का। थैंक यू सो मच एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।